इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान पर आज रात भी बहुत भारी गुजरने वाली है। क्या ईरान आज रात जैश अल अदल पर सबसे भीषण प्रहार करने जा रहा है? Across Pakistan, the affected areas included Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Quetta and Rawalpindi, including Islamabad. A blackout was also reported in Pakistan-occupied Kashmir and Baluchistan. और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, who is currently in Davos, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. और पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया नेटवर्क डाउन हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट। माफ करिए अगर मैं कहूँ, हम लोगों को केयर करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर आए कैसे। अगर ईरानी है और अगर लोकल है तो मेरे ख्याल में हम अपनी आवाम को बताना चाहिए कि इनको निकालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। आहीन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। अगर ईरान चाहे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अफरा तफरी फैलानी है, हालात ख़राब करने हैं, तो मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है और पाकिस्तान की अफवाज ने ईरान को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हमारी खुद मुख्तारी के साथ आप आकर खिलवाड़ करेंगे, आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपको लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। ईंट का जवाब ईरान को पत्थर से दे दिया जा चुका है। लेकिन अब उसके बाद की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर परवाजों की निगरानी शुरू हो चुकी है और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। जो मकामी वहां पर एरियाज हैं वहां से एक्सक्लूसिव कुछ खबरें मैं आपके सामने लाया हूं। ईरान को एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। यह मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या होता है कि एक आतंकी संगठन द्वारा ब्लास्ट किया जाता है ईरान में। अब ईरान में ब्लास्ट होता है तो फिर उसके बाद ये आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी भी ले लेता है। आतंकी संगठन जिम्मेदारी लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जल्दी जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब जिम्मेदारी उन्होंने ले ली तो ईरान ने क्या किया, पब्लिक को तो शांत करना। इतना बड़ा ब्लास्ट किसी और ने आपके देश में कर दिया तो आपको बताना होगा कि आप कैपेबल हो या नहीं। तो उन्होंने सीरिया और इराक, ये दो देशों में पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करने के बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान में कर दी। अब पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान तो हालांकि कैपेबल है इस तरह के हमले करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास, युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। हथियार तो उन्होंने खरीद रखे हैं, अमेरिका ने भी काफ़ी हथियार दिए हैं उन्हें, कुछ रूस ने भी दिए हैं और चीन तो देता ही रहता है। तो कैपेबल तो वो हैं। तो उन्होंने कहाँ हमला कर दिया, ईरान में हमला किया। तो हालांकि उनके महिलाएं और बच्चे मरे हैं, इसकी खबर आई आतंकियों के, सब छुपा लेते हैं। अगर ईरान में भी निपटे होंगे तो उन्होंने भी छुपा लिया होगा। उनके हालांकि ऐसी खबर है कि एक दो उनके आर्मी के लोग भी निपटे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब वॉर ड्रिल शुरू कर दी, यानी कि युद्ध अभ्यास, वो भी पाकिस्तान की सीमा के करीब युद्ध अभ्यास उनका शुरू हो गया है। इससे पाकिस्तान समझ गया कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब ये गड़बड़ क्या हो सकती है वो तो आगे वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर मैटर है अमेरिका का। अमेरिका ने रूस को फंसा दिया युद्ध में, ठीक है। इधर वो फंसाना चाहता है ईरान को। अब ईरान के से कौन लड़ेगा, उसका सबसे बड़ा परम चेला तो पाकिस्तानी है। तो वो पाकिस्तान को मदद देकर ये गड़बड़ करवाने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर हो, खुद हमसे ना लड़े, दूसरों के जरिए हम उसे निपटा दें। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी रही है। अब देखते हैं पाकिस्तान इसमें फंसता है या नहीं, आगे क्या होने वाला है। या ईरान आगे कुछ एक्शन लेगा तो स्वाभाविक युद्ध भड़क सकता है, और अब लेता है नहीं लेता वो बाद में पता चलेगा। तो चलिए अब पाकिस्तान में क्या हालात हैं वो वीडियो में देखते हैं। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन
पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं, तो रिएक्शन पे तौर पर पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब फरमाते हैं कि ज़ाहिर हमें अपना वकार है, हम एक न्यूक्लियर जो भी है, हम अब व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कंक्रीट टर्म्स कि इसको हम रिजॉल्व भी कैसे करें? और मैं ये सजेस्ट करूँगा जी, मेरा ये ख्याल है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा। नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो ये है, और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही। लग ये रहा है कि वहाँ जब से ये हमले हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, पहले शाम में हमला हुआ इजराइल ने किया है, फिर कासिम सुलेमानी साहब की जो एनिवर्सरी थी उस पर जो ज़बरदस्त बम धमाके हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान की डिफेंसिव पे हुई हैं और वो लैश आउट कर रही हैं। और लैश आउट कभी तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। और पाकिस्तान के साथ करना, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिस दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज़ हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा और बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के। फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। और कसूरी साहब, ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं, तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पर भी गौर किया जा सकता है? नहीं, ईरानी को बच्चे तो नहीं है ना जी, बड़ी कदीम ताकत है। उनके फॉरेन ऑफिस ने मुनासिब भी जवाब दिया होगा। उनको पता है कि भारत ने इजराइल की जो अभी हमास की जंग है हमास की, क्या है हिंदुस्तान का रोल था। बाद में हिंदुस्तान ने को अपना रोल चेंज किया है जब उसको सख्त उस पर तनकीद हुई है अरब दुनिया में। तो वो तो जानते हैं कि इंडिया अमेरिका का कलीदी दोस्त है इस इलाके में। तो ये वो इतने बच्चे तो नहीं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। और इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ने बाय चॉइस, अमेरिका क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता इन कंटेनिंग चाइना। तो अच्छा, आप ये कहना कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये खुद कोऑर्डिनेटेड और दानिशमंदाना फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें लग रहा है कि ईरान के अंदर जो इसे फीलिंग हो रही है कि शायद अमेरिका उन पे ना हमला कर दे, या कोई इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं पता। वो लैश आउट कर रहे हैं शाम, इराक और फिर पाकिस्तान की। तो कसूरी साहब, आप इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का क्या रोल देख रहे हैं? उन्होंने इस हालात को देखते हुए पहले कोई पेशकदमी क्यों नहीं की, कोई ऐसी हिकमत क्यों नहीं बनाई कि ये स्टेज ना आए और अटैक करें? देखिए, बात बड़ी मुझे जो समझ आ रही है, ईरान के इन लोगों ने, इन गैर दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया है, वो इस गलत फहमी में थे कि हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है और अभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं, इलेक्शन होना है फरवरी में, तो शायद पाकिस्तान एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने सरे दस्त कोहेरेंट रिस्पॉन्स दिया है। और क्या करे, वो ये तो नहीं कर सकता कि ड्रम वॉर के बजाना शुरू कर दे लोगों को खुश करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में ये होता नहीं, ना इस किस्म का प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कौमी मफादात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ईरान को भी काफ़ी सोच समझना है। पाकिस्तान को तो खैर सोच समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी कैपेबल नहीं है युद्ध के लिए। अमेरिका डॉलर दे देगा, लेकिन आपकी क्षमता उतनी नहीं है कि आप ये युद्ध लड़ सकें। युद्ध लड़ने में और देश चलाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। 2-4 बिलियन डॉलर से देश तो चल सकता है, लेकिन 2-4 बिलियन डॉलर से आप एक दिन का भी युद्ध नहीं लड़ सकते। युद्ध ही होता है। लेकिन यहाँ पर ईरान अगर युद्ध में कूदता है तो ईरान को भी नुकसान है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ईरान जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, वो अगर यहाँ युद्ध में उलझा
तो स्वाभाविक है उसकी ताकत कम होगी, और यदि उसकी ताकत कम होती है तो फिर ईरान बड़ी समस्या में आ जाएगा, क्योंकि उधर इनका परम मित्र रूस तो फंसा ही हुआ है। रूस को तो अमेरिका ने बिल्कुल जस्ट फंसा दिया कि भैया इधर रहो, यूक्रेन के साथ लगे रहो। 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक कोई निष्कर्ष उसका निकला ही नहीं है। इधर वो चाहते हैं कि इधर हम पाकिस्तान को फंसा देते हैं, कहाँ बिल्कुल ईरान का जस्ट बॉर्डर लगे हुए हैं। ईरान ने बॉर्डर डिल भी शुरू कर दी है, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए। अगर ईरान की तरफ से अब हमला होता है तो फिर स्वाभाविक है पाकिस्तान फिर से रिटेलिएट कर सकता है और ये युद्ध काफ़ी भड़क सकता है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ कुछ होने वाला है या नहीं, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटजी क्लियर है, पाकिस्तान को वो मदद देगा। यहाँ पर रूस तो स्वाभाविक है अभी फंसा हुआ है, लेकिन जितना बनेगा उतना ईरान की मदद करेगा। ठीक है, परमाणु बम भी चलाना पड़े तो वो तैयार है उसके लिए, क्योंकि ईरान उसके लिए बहुत ज़रूरी है रूस के लिए। ये तो उनका मैटर पर्सनल है, ईरान के लिए तो उन्हें खड़ा होना ही पड़ता है। लेकिन चीन का यहाँ लफड़ा, चीन के दोनों करीब हैं, पाकिस्तान भी और ईरान भी, तो वो अभी थोड़ा शांत रहेगा। हाँ, अमेरिका के साथ खुलकर पाकिस्तान आ जाता है तो फिर चीन उसी ईरान वाले पाले में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए एक समस्या है कि इधर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, ये दोनों कुछ गड़बड़ ना कर दें, वरना फिर पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में फंसा है। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्या करता है। अब स्वाभाविक है पहले ईरान अब कुछ रिटेलिएट करेगा तभी पाकिस्तान करेगा, बाकी अब सारा कह सकते हैं कि चाल ईरान के हाथ में है।